वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिक्षा क्रांति। एंड मैं सौरभ शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े मजेदार टॉपिक के साथ आज यहाँ पर आया हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बायो में तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब ये कौन सा टॉपिक लेकर के आ सर आए? तो बेटा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी चाहूंगा कि आप गेस करो कि टॉपिक क्या होगा। और मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट 11th-12th के बायो के हर एक चैप्टर में मिलेगा। कोई भी ऐसा, मुझे लगता है एक दो चैप्टर को अगर मैं हटा दूं, वो भी बॉटनी के, तो ऑलमोस्ट आपको बायो के हर एक चैप्टर में इस टॉपिक के डिस्कशन जरूर मिलेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे गैस बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये गैस बेटा बिल्कुल सही है आपका। ये टॉपिक है हमारा माइटोसिस एंड मेयोसिस। स्पेशली हमारे 11th के जो बच्चे हैं, 12th के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ऑलमोस्ट ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चा नीट मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। मतलब हर साल के नीट के पेपर में आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। अब होता क्या है बेटा, वाई सौरभ सर हैज सिलेक्टेड दिस टॉपिक? रीजन ये है कि ऑलमोस्ट मैंने कई बार नोटिस किया है कि बच्चा 11th पास होकर के 12th में आ जाता है और वो अपना रिप्रोडक्शन यूनिट शुरू कर देता है पढ़ना। और वहां पर होता है यूनिट टेस्ट या चैप्टर एंड टेस्ट। और जैसे ही क्वेश्चन मियोसिस का आता है तो बच्चे कर देते हैं गलत। रीजन ये है कि प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है। जहां से भी उन्होंने पढ़ाई करी, कई बार ये होता है कि उनको उस कॉन्सेप्ट को ना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। माइटोसिस मियोसिस के जो मेन एप्लीकेशन है वो उनको 11th में इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते, जिसकी वजह से बच्चा 12th मेन टॉपिक्स पे मार्क्स उसके कट जाते हैं। तो बेटा, सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि माइटोसिस इज वन ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज वन ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, मैथ्स में, बायो में याद रखना, आंसर इज ऑलवेज इन क्वेश्चन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। अब मुझे क्या आंसर दिख रहा है? मुझे आंसर दिख रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ इक्वल लिखा हुआ है। तो बेटा, यहां पर इक्वेशनल डिवीजन लिखने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर वी हैव वन पेरेंट सेल एंड इस सेल का हो गया सेल डिवीजन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेल डॉटर सेल तब तक नहीं बन सकती जब तक उसका डिवीजन नहीं होगा। और सीधी सी बात है कि सेल डिवीजन के 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बेटा, हर एक बच्चा अपनी कॉपी में नोट कर ले कि बायो में जो भी सेल का डिवीजन होगा वो बेटा 2 टाइप का होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। और आपको एक और बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम है। अगर आप मैथ सर के सामने बोलोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मैथ्स में डिवीजन आप सब जानते हो, डिवीजन का कुछ और आंसर है, मल्टीप्लीकेशन का कुछ और आंसर है। बट बायो इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पर हम सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा? सेल मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। तो हर एक बच्चा प्लीज नोट कर ले, सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज सेल मल्टीप्लीकेशन ओनली इन माई सब्जेक्ट, ओनली इन बायोलॉजी। तो अगर किसी भी सेल का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तब भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और अगर मैं बोलता हूं कि किसी सेल का डिवीजन हो रहा है तब भी बेटा 2 सेल्स बनेंगे। राइट? तो माइटोसिस और मियोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इफ वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन पेरेंट सेल, और इस पेरेंट सेल का हो गया बेटा सेल डिवीजन, और जैसे ही बेटा सेल डिवीजन हुआ, हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म? 2 सेल्स आर फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिवीजन इस तरह से हो कि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर भी सेम है। अब ये सेम कैसे है, उसके लिए पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो चैप्टर है बेटा 11th का, सेल साइकिल एंड डिवीजन। देयर आर मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल मैकेनिज्म्स बिहाइंड इट। प्रो, मेटा, एना, टीलो की वजह से ऐसा हो पाता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की वजह से ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। बट वो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे। आज इस डिस्कशन में आपको बस मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये है क्या। तो 46 क्रोमोसोम्स का डिवीजन हुआ, एंड सेम आप देख सकते हो कि सेम क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास भी है बेटा। तो अब मेरे हर एक बच्चे को पता है कि अगर डॉटर सेल्स के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और पेरेंट सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इक्वल क्या दिख रहा है? इक्वल इज क्रोमोसोम। तो नाउ इक्वेशनल डिवीजन हो गया बेटा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन। तो एक बात मुझे लगता है मेरे हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी कि सबसे जो बड़ा डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस में, वो क्या है? वो ये है कि माइटोसिस हमेशा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देगा, बट मियोसिस, मियोसिस इज वन ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज वन ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन। व्हाट डज इट मीन? यहां पर सीधा सीधा मतलब क्या है बेटा कि मियोसिस रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
meiosis reduces number of chromosomes. ओके बेटा, सो meiosis always reduces number of chromosomes. अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा आप देख सकते हैं. इफ वी हैव 46 क्रोमोसोम्स अगेन. अब कुछ बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि सर बार बार 46 क्रोमोसोम से क्यों ले रहे हैं? हर एक सेल के पास आप देखो कि हर एक स्पेशीज के सेल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं. वो बेटा मैंने इसलिए लिया 46 क्रोमोसोम्स बिकॉज यूजुअली हमारे डिस्कशंस होंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी हो या फिर 12th की ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो. तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि उनके पेयर कितने बने? 23 पेयर्स. तो 23 पेयर्स के हिसाब से बेटा यहां पर हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स. और नाउ अगेन यहां पर बेटा सेल का हो गया डिवीजन. बट अब जो डिवीजन होने वाला है बेटा, वो डिवीजन क्या कह रहा है? वो डिवीजन ये कह रहा है कि फिर से दो सेल बनेंगे. अगेन 2 सेल्स आर फॉर्म्ड विद दिस पेरेंट सेल. बट डिवीजन कुछ इस तरह का हुआ कि अब इन दोनों सेल्स के पास बेटा हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो 46 का हाफ हुआ कितना? 23 क्रोमोसोम्स. तो अब मेरे बच्चों आप देखते ही समझ गए होंगे कि दोनों डिविजन्स में क्या फर्क दिख रहा है. दोनों डिवीजन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? 46 का डिवीजन हुआ इंटू हाफ. और यहां पे 46 का डिवीजन इस तरह से हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम जा रहे हैं. चाहे जितनी डॉटर सेल्स बने, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, सबके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो बेटा अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही सेम हो गए तो ये हो गया आपका माइटोसिस. एंड इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू हाफ, इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर आपको यहाँ पे हाफ फॉर्म में दिख रहे हैं डॉटर सेल्स में, तो फिर ये हो जाएगा बच्चे मेयोसिस. तो ये जो डिफरेंस आपने देखा है बेटा, ये डिफरेंस आपको हेल्प करेगा चैप्टर को समझने में. अभी तो आपको मैंने सिर्फ एक टॉपिक बताया कि टॉपिक में डिफरेंस क्या है. जब आप चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम पास कर रही है और कौन सी मैकेनिज्म है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ पे लेके जा रही है. तो बेटा यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. वी हैव वन पेरेंट सेल इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोगोनियम. बड़ी मजेदार सेल है बेटा, वो बड़ी काम की सेल है. और इस सेल की खास बात यह है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर सेल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. अगर इस सेल में थोड़ी सी भी एरर आ जाए तो ह्यूमन बॉडी में, मेल की बॉडी में स्पर्म नहीं बन पाएंगे. और आप समझ सकते हो कि अगर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ तो मेडिकल साइंस उस बंदे को क्या बोलता है? अनफर्टाइल, यानी कि स्टराइल. तो ये वो सेल है बेटा जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसका पेयर कितना बना? 23 पेयर्स. And whenever this spermatogonium comes under the guidance, comes under the regulation of mitosis with same number of chromosome, then only primary spermatocytes. Now, why I have taken this example? The reason is same, because mother cell of spermatogenesis is spermatogonium having the same number of chromosomes like in all body cells, 46 chromosomes. And now due to mitosis in primary spermatocytes also we have same number of chromosomes, 46 chromosomes. तो आज से बेटा हर एक बच्चा एक चीज याद रखना, बॉडी में कहीं पर भी ग्रोथ अगर है, बॉडी में किसी भी सेल का रिपेयर है, किसी सेल का डैमेज हुआ, ब्लड निकला, दोबारा बॉडी ने नए सेल्स बनाए, किसकी वजह से? माइटोसिस की. बट बिना मेयोसिस के कोई भी गैमीट नहीं बन सकता. ईच एंड एवरी गैमीट इज फॉर्म्ड ड्यू टू मेयोसिस ओनली. तो याद रखना सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेयोसिस का रिक्वायरमेंट हमेशा कहां पर होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट माइटोसिस इज एप्लीकेबल टू ग्रोथ, रिपेयर, इवन asexual reproduction. That's the biggest difference in between mitosis and meiosis. So be ready for the mechanism of these two cycles, जो कि आज सेल डिवीजन के फॉर्म में आपने देखा है बेटा. ठीक है, तो जाने से पहले, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं अपने सारे बच्चों को एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बायो में सेम होता है. नॉट इन मैथमेटिक्स बट इन बायोलॉजी यू कैन से ओनली. दिस इज द ओनली टॉपिक जहां पर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करते हैं. आप आज से हमेशा एक चीज याद रखना, सेल का डिवीजन बोलो तब भी सही माना जाएगा और सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी सही माना जाएगा. क्यों? द रीजन इज आउटपुट, बिकॉज द आउटपुट इज सेम. 2 डॉटर सेल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड. और ये सीक्वेंस बेटा कंटिन्यूएशन में रहेगा 1 to 2. So after 2 cells, 4 cells are formed. After 4, 8 cells are formed. After 8 beta 16 cells. From 16 to 32,
फ्रॉम 32 टू 64 सेल्स, एंड देन सेल की पावर बेटा n। और इसी एग्जिस्टेंस की वजह से आज यहां पर मैं आपको दिख रहा हूं और आपकी अपनी बॉडी आपको दिख रही है। अगर जिस दिन ये डिवीजन बिगड़ा उस दिन हमारी बॉडी का ग्रोथ सब कुछ बेटा रुक जाएगा। तो सी यू ऑल in the next class with some interesting topics. See you all. All the best.